हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। ठीक है, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, और दो चीज़ें हैं जहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बेहतर परफॉर्म करता है एसएससी से, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एसएससी में भी ये चेंजेस लागू हो जानी चाहिए तो बेहतर ही होगा एसएससी के लिए, कमीशन के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। काफ़ी लोगों की क्वेरी है कि सर एसएससी तो एसएससी सीएचएसएल 2020 का एनालिसिस क्यों नहीं करवाया अभी तक। उसके लिए हम आंसर की का वेट कर रहे हैं। विद इन 1 वीक आंसर की आपकी आ जानी चाहिए। आंसर की आते ही हम एनालिसिस कर देंगे, तो वो सबसे बेटर एनालिसिस होता है आफ्टर आंसर की। ठीक है, अभी मैं डेटा कलेक्ट करूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने अटेम्प्ट करें और उसका एनालिसिस जितने में दूंगा इतने में आंसर की आ जाएगी। तो आंसर की के बाद तो मैं एनालिसिस करना ही होता है, तो आंसर की के बाद ही करेंगे सीएचएसएल 2020 का। अगर एसएससी सीपीओ की बात करूँ 2019 का, जिसके लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया था एनालिसिस के लिए, उसमें हमारे पास 1200 से ज़्यादा एंट्री आ चुकी है। इसका एनालिसिस कल संडे को आ जाएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, टेलीग्राम चैनल पे भी अलग से इन्फॉर्मेशन डाल दी थी। ठीक है, तो ये दोनों एनालिसिस हमारे तब कराए जाएंगे। और एसएससी सीजीएल में हमने थोड़ा सा नया ट्राई करा है कि डेली बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं, लेकिन वो एक अभी स्टार्टिंग करी हमने इस तरह से एनालिसिस की। वो कितना सही होगा ये बाद में ही पता चलेगा, जब फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे चीज़ें मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो मेन एनालिसिस तो आंसर की के बाद ही होगा। डेली बेसिस पे हम 5 मिनट की वीडियो से बस आपको ये थोड़ा आइडिया दे देता हूँ एग्जाम का लेवल कैसा रहा है, तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो और आप मेंस की तैयारी उस हिसाब से करें। इसलिए मैं छोटा छोटा एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेन एनालिसिस होगा वो आंसर की के बाद ही होगा। राइट, अब मैं एनटीपीसी के अपडेट से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे, आरआरबी की सॉरी, तो 4 अपडेट दिखेंगे आपको। एक 6 तारीख को, एक 9 तारीख को, एक 13 तारीख को और दूसरा भी 13 तारीख को। तो ये कल के अपडेट्स हैं और ये पुराने अपडेट्स हैं। सबसे पहले 6 तारीख के अपडेट से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा था जिन लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था ना, ठीक है, तो आपको पता है एनटीपीसी में क्या होता है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं, वो भी मेल कैंडिडेट्स की, तो इनकी फीस थी 500 रुपये। और अगर मैं एस सी एस टी या फिर व्यूमैन या फिर पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इन सभी कैटेगरीज की बात करूं तो इनकी जो एग्जाम की फॉर्म फीस थी वो थी 250 रुपये। ठीक है, अगर आप एग्जाम में अपियर हो जाते हो तो क्या होता है, 400 रुपये कट जाएंगे और 400 रुपये रिफंड मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये पूरे के पूरे 250 रिफंड मिल जाएंगे। जो फॉर्म फीस एक्चुअली में बचेगी जीरो अगर एग्जाम में अपियर हो जाते हैं। ये चीज एसएससी को भी इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए। इससे होता क्या है, जैसे जो लोग नॉन सीरियस होते हैं वो फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, अब वो एग्जाम देने तो गए नहीं, राइट, उसकी वजह से, लेकिन जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसे तो सीट वैकेंट करनी होती है ना, वहाँ पे एक बच्चे के एग्जाम की पूरी तैयारी करनी होती है, तो वहाँ पे लॉस होता है कमीशन का, जैसे एसएससी में भी होता है। एसएससी में इन कैटेगरीज के लिए फॉर्म फीस 100 रुपये है। बाकी वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए फॉर्म फीस 0 है। राइट, अब इनमें से ये सारे के सारे लोग फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम में अपियर होते नहीं, तो कमीशन पे बर्डन पड़ता है उसका। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी बेटर की जा सकती है कि एसएससी में भी ऐसे फॉर्म फीस रख लो, अगर अपियर हो रहे हैं तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे, अपियर नहीं हुए तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, जिससे कि सीरियस एस्पिरेंट्स एग्जाम में बैठे। तो जो लोग सीरियस नहीं है वो एक फॉर्म भी नहीं भरेंगे, एक तो ये भी होगा, और जो फॉर्म भर रहे हैं तो उनके पैसे डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो कमीशन को भी फायदा, ओवरऑल एस्पिरेंट्स को भी फायदा होगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा कम कंपटीशन की वजह से देखने को मिले कि चलो फॉर्म फ्री का है, मान लो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फॉर्म फ्री है, उन्होंने भर दिया ये वाला भी, एसएससी का भी तैयारी कुछ करी नहीं लेकिन और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एसएससी में भी फिर अपियर हो जाते हैं, चलो फॉर्म भरा है तो चलो बैठ जाते हैं। और दोनों का फायदा है, एस्पिरेंट्स का भी और कमीशन का भी, अगर ऐसा किया जाता है। बट ये एनटीपीसी ने जैसे गलत किया बच्चों के साथ, 2 साल के बाद एग्जाम लिया टीयर 1, वो नहीं होना चाहिए एसएससी में। बट ये चीज इंप्लीमेंट होगी तो ज्यादातर लोगों को फायदा होगा। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, 500 ना करके थोड़ा सा बढ़ा दे, 200 250 कर दे, 300 कर ले कुछ, मतलब एक मिनिमम फीस बाकी लोगों के लिए भी, और एग्जाम में अपियर हो जाते तो फ्री, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी ऐसे रिफंड का प्रोसेस किया जा सकता है। तो इन लोगों के लिए जिन्होंने एग्जाम में अपियर हुए हैं उनके लिए एक लिंक एक्टिवेट किया गया है 11 तारीख से, कि आप अपनी बैंक डिटेल डाल दो जिसमें आपका रिफंड आ सके, जिसमें आपको रोल नंबर वगैरह सारी डिटेल अपनी डालनी पड़ेगी। राइट, कुछ लोग अपना रोल नंबर भूल चुके हैं, तो उसके लिए भी एक नया अपडेट दे दिया कि अपना रोल नंबर रिट्राइव कर सकते हो इस लिंक पे जाके, अपनी नॉर्मल डिटेल डालोगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, तो उससे आपको रोल नंबर मिल जाएगा। रोल नंबर डाल के, डिटेल्स डाल के आप सारा का सारा क्या रिफंड के लिए अपना बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हो। ठीक है, तो प्रोसेस थोड़ा स्मूथ कर लिया। जो मिनिस्ट्रियल के एग्जाम हुए थे, शायद वो जनवरी में हुए थे आपके, उसके लिए भी दोबारा जो लोग नहीं उस टाइम पे बैंक डिटेल डाल पाए थे, तो उन लोगों को लिए भी ये चीज लागू की गई है, वो लोग भी अपनी बैंक डिटेल डाल के उनका भी रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये एनटीपीसी के लिए अपडेट था। दूसरी चीज, आरआरबी एनटीपीसी की 16 तारीख को आंसर की आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा आपके मार्क्स कितने हैं। और मेरे पास काफी लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर उसके लिए भी एनालिसिस किया जाए, तो उससे रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं वो सारी चीजों पर हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले तो आंसर की से रिलेटेड जो अपडेट है वो देख लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 28 तारीख से स्टार्ट हुआ था दिसंबर में, और ये फाइनल जो लास्ट डेट एग्जाम कराया गया था वो था 31/7/2021, तो लगभग 7 महीने चला। पहले 4 महीने में कंप्लीट होना था, कोविड की वजह से एग्जाम डिले होते होते 31 जुलाई तक चला।
फाइनली अब 16 दिन के बाद, इसके 16 दिन के बाद आंसर की दी जा रही है, ठीक है। जनरली इतने दिन में ही आती है आंसर की। अब आंसर की आने के बाद रिप्रेजेंटेशन मांगी जाएगी, कोई क्वेश्चन गलत होगा तो उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो पैसे करके, पे करके 50 रुपीज, और अगर वो कंसेप्ट सही हुआ तो बाद में आपको जो फाइनल मार्क्स आएंगे उसमें सही कर दिए जाएंगे और एक नई अपडेटेड आंसर की भी आएगी, राइट। और उसके बाद फाइनल जाके टीयर 1 की कट ऑफ आएगी। तो इसमें अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है टीयर 1 की कट ऑफ आने में, ठीक है। कम से कम 3 महीने आप मान के चलो, 3 महीने और लग जाएंगे फाइनल रिजल्ट आते आते एनटीपीसी का टीयर 1 का, राइट। तो अभी टाइम बहुत है। और दूसरी चीज क्या है कि ये डेट्स क्या क्या है हमारे पास, आप रिस्पॉन्स की कब देख पाओगे, ये एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा। 16 तारीख से लेके आप अपनी चेक कर पाओगे आंसर की क्या होगी, या शाम को 8 बजे से लेके, ठीक है, शाम को 8 बजे खुलेगा पोर्टल। आप 16 तारीख से अपनी आंसर की देख सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपने सही मार्क कराया और आपका रोंग कर दिया गया आंसर की में, या क्वेश्चन ही कोई रोंग था पूरा का पूरा, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, उसके लिए 50 रुपए कटेंगे और वो कंप्लीटली रिफंडेबल है अगर आपने सही रिप्रेजेंटेशन डाली है। एसएससी में क्या होता है, 100 रुपए लेते हैं रोंग क्वेश्चन बताने के और वो पैसे वापस भी नहीं करते अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन सही भी हो। एनटीपीसी में ये एक अच्छी चीज है दूसरी कि पैसे रिफंड किए जाएंगे, 50 रुपए एक क्वेश्चन का है और सही आपने रिप्रेजेंटेशन डाली तो सबके पैसे रिफंड हो जाएंगे। रिफंड कब होंगे, या तो आप रुपए कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तब रिफंड होंगे, या फिर आप एसबीआई वीजा या एसबीआई मास्टर कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तब जाके आपके पैसे रिफंड होंगे। और किसी तरीके से अगर आप पेमेंट करते हो उसकी तो पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे। क्लियर है ये चीज। और जिस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे उसी अकाउंट में रिफंड आएगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये आप 18 तारीख से लेके अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो और लास्ट डेट है हमारे पास 23 तारीख लास्ट डेट है आंसर की डाउनलोड करने की और 23 तारीख लास्ट डेट है हमारी रिप्रेजेंटेशन डालने की भी। अब ये होगा क्या, देखो बहुत कम विंडो दे रखी है, 7 दिन की विंडो में आपको आंसर की डाउनलोड करनी है और करोड़ों लोगों को देखना है। मतलब जो 1.5 करोड़ लोगों ने लगभग फॉर्म भरा था, जिनमें से लगभग 50 से 70-80 लाख लोग तो अपीयर हुए होंगे, मुझे लगता है 50 लाख प्लस अपीयर हुए होंगे। सो एक साथ इतने सारे लोग आंसर की डाउनलोड करेंगे तो सर्वर पे बर्डन आएगा। तो जैसे ही ओपन हो आपको जैसे जैसे टाइम मिले कर लो, वरना रात के 12 बजे के बाद आप बैठना डाउनलोड करने के लिए। 12 से 4 के बीच में सर्वर पे लोड कम रहता है, इस टाइम पे आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यही जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग, और कुछ भी अभी तक नहीं बताया गया है। अब बारी आती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी से रिलेटेड जो अपडेट था वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ही लिया, राइट। कि 250 रुपये फॉर्म फीस थी, ये डेट से इंपॉर्टेंट। तो अभी जिन लोगों ने बैंक डिटेल्स नहीं डाली वो डाल दो, ये वो अपडेट है जिसमें इसके बारे में बता रखा है कि कैसे अपना रोल नंबर को रिट्राइव करें जो भूल चुके हैं अपना। और ये वो पोर्टल है जहाँ से आप अपनी डिटेल्स डाल के बैंक डिटेल्स, इसमें थोड़ा आगे बढ़ोगे तो बैंक डिटेल्स डालोगे लॉगिन करने के बाद, और उसके बाद अपडेट हो जाएगी बैंक डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक अपडेट मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो आरआरबी का एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग है। उस अपडेट में यही है कि जो एग्जाम हुआ था आपका वो कराया गया था जनवरी महीने के अंदर लगभग, और इसके लिए बैंक डिटेल्स मांगी गई थी 2 मार्च से लेके 17 मार्च तक, ठीक है। इनमें से टोटल इतने लोग एग्जाम में अपीयर हुए थे 46,480, उसमें से 31,616 कैंडिडेट्स ने बैंक डिटेल्स सही डाली थी। उनमें से इतने लोगों का रिफंड हो चुका है 29,683 का, तो 1900 कुछ कैंडिडेट्स तो ये बच गए, और बाकी लोग जिन्होंने उस टाइम पे डिटेल्स नहीं डाली थी वो भी अब डिटेल डाल सकते हैं, उन्हें भी रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो वही अपडेट है, ये इसके रिगार्डिंग लास्ट डेट है 31 अगस्त अपडेट पाने की। आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है सर इसका भी जैसे आप एसएससी एग्जाम का एनालिसिस करते हो एनटीपीसी का भी करूं। देखो इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि एनटीपीसी के छात्र बहुत कम है जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग एसएससी एस्पिरेंट है, तो डेटा मुझे डाउट है कि इतना ज्यादा नहीं आ पाएगा कि मैं एनालिसिस कर पाऊँ। इतने 6-7 महीने तक पेपर चला है, कितने ही शिफ्ट में पेपर हुआ होगा, 200 से ज्यादा शिफ्ट होंगी हो सकता है जिसमें पेपर कंडक्ट करवाया गया हो, ठीक है। मैं गूगल फॉर्म क्रिएट कर दूंगा, अगर मेरे पास डेटा आ गया तो मैं आराम से कर दूंगा, लेकिन हमें हर शिफ्ट में कम से कम ये मान के चलो 100 एस्पिरेंट का डेटा चाहिए जिससे कि मैं ये बता पाऊँ कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा एनटीपीसी एग्जामिनेशन में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में किसे बेनिफिट मिलेगा किसे लॉस होगा वो सारी चीजें डिस्कस की जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन का एक तरीके से फंडा थोड़ा सा क्लियर किया जा सकता है, लेकिन तब जब हमारे पास लोगों का डेटा है, ठीक है, हर एक शिफ्ट में कम से कम 100 लोगों का डेटा है तो हम कर सकते हैं। तो मैं गूगल फॉर्म तो जरूर क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों से डेटा भी ले लूंगा, लेकिन एनालिसिस तब होगा जब डेटा आएगा। अगर डेटा नहीं आया तो एनालिसिस का कोई मतलब बनेगा नहीं। कुछ शिफ्ट्स के बारे में हम बात कर पाएंगे वरना मुश्किल होगा। और एनटीपीसी में किस तरह से एनालिसिस होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से बिहेव करेगा देखने वाला होगा, इतनी शिफ्ट्स में पेपर का लेवल कितना वेरी हुआ और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आरआरबी एनटीपीसी के आंसर के आने के बाद आप लोग जरूर मुझे भेज देना, मैं गूगल फॉर्म क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि आपका एनटीपीसी का एग्जाम भी टीसीएस ने लिया है तो एसएससी एग्जाम में भी आपको मदद मिलेगी, सेम टाइप के क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी के जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूंगा वो भी आपको करा दूं, और साथ ही साथ उसके लिए आंसर की मैं आपसे ले लूंगा
तो उसके लिए गूगल फॉर्म क्रिएट करूँगा।